जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। म्यांमार सिटवे पोर्ट पर अब भारत का कब्जा, चाइना चीखा, पाकिस्तान रोया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत को और एक सफलता मिली है और ये सफलता बहुत बड़ी है दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर चलिए स्टार्ट करते हैं। परेशान कुन भी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे मैं किससे बात करके क्या तवक्को करूं। ये खबर सामने आ रही है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है कि इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे और वो है सितवे पोर्ट। Meanwhile, in Myanmar, despite the conflict between the rebels and the junta, India has managed to hold on to its strategic gains. इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है। But it is very, very important that we do it. Remember this, Myanmar is a very strategic country. इस मुश्किलों से जान छूटेगी या ये सफर अभी ऐसे ही आगे चलेगा? पाकिस्तान में 38% है, बाज के मुताबिक 40% है। अब ये फर्क देखें पिछले 20 साल में कितना पड़ गया है दोनों ममालिक में। अच्छा, बांग्लादेश जो हमसे, जिसको हम बड़ा तज़ीक अमेज़ तरीके से मुखातिब करते रहे, वहाँ 20% है गुर्बत। पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। लेकिन ना हमारे पास खान, और कशकोल हमारा इतना बड़ा है कि दुनिया में जहां कहीं भिखारी पकड़े जाते हैं, हजारों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है। इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ग्लोबल ताकत के रूप में दुनिया में पहचान बना रहे भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस बार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंधन मिल गया है। इसे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ईरान में चाबहार के बाद भारत का यह दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। चाबहार में भारत को संचालन का सीमित अधिकार मिला है, जबकि सिटवे पोर्ट पर भारत के पास सारा अधिकार होगा। ये खबर सामने आ रही है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है कि इंडिया ने, अब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे और वो है सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट की क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो मैंने ये कहा कि इंडिया ने अनदर ओवरसीज पोर्ट इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इंडिया ओवरसीज पोर्ट की जब बात करते हैं तो चाबहार को भी ऑपरेट करता है। आप जानते हैं कि चाबहार पर इंडिया का कितना ज्यादा अजारादारी है, कितना अमल दखल है। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो सितवे पोर्ट पर इंडिया ने इतना पैसा लगाया है जो कि $120 मिलियन तो सिर्फ सितवे पोर्ट है, लेकिन जब आप इसको पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस पर कोई $484 मिलियन कहा जा रहा है कि ये प्लान है। और $484 मिलियन आप सोचिए कि इससे भी आगे निकलेगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव कर दिया है। ये जो पिछले हफ्ते में जितनी भी ये इस सिलसिले में इस प्लान के लिए जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई उसमें इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि म्यांमार की सितवे पोर्ट अब इंडिया ऑपरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की सितवे पोर्ट को ऑपरेट करेगी। अब आप इसकी अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानना चाहते हैं
तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसकी आप इस तरीके से जान सकते हैं कि देखिए दुनिया में जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स चलती हैं और उसमें हर कंट्री जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना फैलाव, अपना जो असर और रसूख है वो दूर दूर तक पहुंचा सके। जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, बिल्कुल जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें इस वक्त उस सितवे पोर्ट की जो कि म्यांमार की रखाइन स्टेट में है, लेकिन अब उसको भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया और वो ऑपरेट करेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के खास तौर पर वो कंट्रीज जो कि इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज बन चुके हैं और जो सुपर पावर बनने की दौड़ में हैं और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया अब शामिल है। अब इंडिया एक माइटी पावर बन चुका है और उसमें उसकी वही ये स्टेप है कि जिसमें ऐसे कंट्रीज अपना जो फैलाव है, जाहिर है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी ट्रेड की और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी तरक्की के लिए। तो इंडिया जो कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, रवां दवां है, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, उनके मिनिस्टर ने बताया। और इसमें जो है ये कोई 15 इयर्स बैक, यानी कि 15 साल हो गए इसके ऊपर उनको काम करते हुए और ये स्टार्ट हुए, लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से अप्रूव करके सामने लाए गए। लेकिन इसकी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट जो है वो लास्ट ईयर पहुंची थी, 2023 में इसकी फर्स्ट शिपमेंट वहां पर पहुंची थी इंडिया की तरफ से। कई टन, यानी जो भी शिपमेंट उसमें उन्होंने भेजा वो शिपमेंट वहां पर पहुंची और उसी वक्त जो है सबको अंदाजा हो गया था। जो मैंने ये लिखा था थंबनेल पे कि क्या ये चाइना कॉरिडोर का जवाब है, रिप्लाई है, तो ये निकी एशिया में मैं देख रही थी, इस खबर के हवाले से जो पब्लिश हुआ उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। चाइना जिस तरीके से जो है अपने पोर्ट्स जो है वो चला रहा है और इसके अलावा चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है। फिर उसके सामने बल्कि अब तो ये तो हम अभी बात करें, देखिए म्यांमार की सितवे पोर्ट जिस पर अब इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया के पास आ गई है वो, इंडिया उसको चलाएगा। लेकिन जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक, इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं वो। तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो ये जो निकी एशिया ने ये कहा कि ये चाइना को का आंसर है, तो वो जो इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। तो इंडिया तो जवाब पर जवाब जो है वो दे रहा है। यानी ये इसी तरीके से जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है सुपर पावर बनने की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़ और खासतौर पर तरक्की की जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड, इसके ऊपर ये दौड़ है। और ट्रेड की दौड़ में आपको पता है इंडिया कितना आगे है। तो अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके ऊपर थोड़ी जो डिटेल नजर डाल लें कि ये क्या है। तो देखें ये जो है सितवे पोर्ट, ये एक तरफ जो है कोलकाता तक जाती है, दूसरी तरफ कोलकाता से जो है आप देखते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये जितना इम्पोर्टेंट हमें जो ईरान वाला जो पोर्ट था वो था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये म्यांमार वाला जो सितवे पोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। रीज़न कई सारे हैं, उनमें से एक रीज़न मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, वो है चाइना का। चाइना जिस हिसाब से इंडियन ओशियन में जैसे पग पेशारा कर रहा है अपना दबदबा बनाने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो उससे क्या होगा, पहला तो एक ईरान वाला जो है वो तो अब हमारे पास ईरान भी आ चुका है, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो चाबार पोर्ट की वजह से ईरान हमारा भारत का साथ दे सकता है। दूसरा है म्यांमार। अब म्यांमार को आपको पता है जैसे हमारा बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है, वैसे उसका भी चाइना के साथ है। तो चाइना कहीं ना कहीं म्यांमार से को कंट्रोल करना चाहता था, तो अब वहां पे मोदी जी ने चाल चल दी अच्छे से। सितवे पोर्ट पर हमें मतलब फुली कंट्रोल मिला है वहां पर, बिल्कुल। और दोनों जगह पे चाइना का कंट्रोल हो सकता था। ये जो इराक के चाबहार पोर्ट वाली जो बात थी उसमें भी चाइना कहीं ना कहीं वो
कर सकता था। हाँ। तो वहां तो ऑलरेडी इंडिया पहले पहुंच चुका है, यहाँ पे भी इंडिया पहुंच चुका है। अब थोड़ा बहुत है मालदीव का, जल्द ही वो भी हाँ, वो निपट तो लिया जाएगा। जनता ही जवाब दे देंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल, मालदीव बिल्कुल। में तो। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, सितवे बंदरगाह जो है, मतलब सितवे पोर्ट जो है, वो पोर्ट में अब भारत का दबदबा रहेगा, तो आपका क्या ख्याल है, ये आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।